गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एजुकेशन एंड मोटिवेशनल चैनल में आप लोगों का सभी का स्वागत है। हम बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में पेडागोजी मैथ्स सब्जेक्ट में हम पढ़ाई कर रहे थे थर्ड यूनिट का। तो थर्ड यूनिट को हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमने देखा था कि थर्ड यूनिट में हमारा सामान्य उद्देश्य और आपका जो है प्राप्य उद्देश्य दोनों जो है वो हो गया था। तो हमने सामान्य उद्देश्य भी देखा था कि सामान्य उद्देश्य किन किन कारणों से गणित शिक्षण के लिए ज़रूरी है, और उसके साथ ही साथ हमने विशेष उद्देश्य देखा था, और इसके साथ साथ जो अनुदेशात्मक उद्देश्य हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। हम देखते हैं कि गणित के जो प्राप्य उद्देश्य हैं एवं व्यवहारगत जो परिवर्तन होते हैं, किस तरह से उनके उद्देश्य प्राप्य और व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड चेंज ऑफ बिहेवियर, हम देखते हैं कि प्रतिदिन पढ़ाए जाने वाले जो पाठ होते हैं उनके माध्यम से हम कुछ तात्कालिक, जैसे कुछ हमारे तात्कालिक प्रेजेंट में जो भी हमारे कोई भी एम रहता है या उद्देश्य रहता है तो उसको पूर्ति करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं वो यदि हम किसी तरह की कोई अपने उद्देश्य को पूर्ति करते हैं उद्देश्य की, तो वो प्राप्य उद्देश्य कहलाता है। इन उद्देश्यों के अंतर्गत यह आता है कि गणित के छात्रों में कौन कौन से व्यवहार जो है परिवर्तन में ला सकता है। हमारा गणित का विशेष गणित जो है वो स्टूडेंट के व्यवहार में, बिहेवियर में किस तरह के चेंजेस को जो है ला सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जिस प्रकार भिन्न एवं दशमलव, भिन्न और दशमलव का हम ज्ञान देकर बच्चों से यह उम्मीद करते हैं कि बच्चे संपूर्ण पूर्ण संख्याओं का ज्ञान या गणना करना जान गए हैं। तो इस तरह से क्षेत्र जो भी छात्र हैं और जिस प्रकार के भी हमारे क्षेत्र हैं उनमें हम वस्तुओं एवं धनराशि की गणना करने के लिए विभिन्न प्रकार के हम भिन्न एवं दशमलव का जो है प्रयोग करते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे उद्देश्य के अंतर्गत हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को हम जांच करने योग्य और योग्य व्यवहार बनाने के योग्य हम जो है अपने आप में मैथ्स को लॉजिकल रूप में सीखते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे जैसे हमारे व्यवहारगत जो परिवर्तन होते हैं उसमें हमें जब सफलता अर्जित होती है तो उन सफलताओं को हम देख सकते हैं अपने व्यवहार में या स्टूडेंट के व्यवहार में किस तरह का जो है फ़र्क आ रहा है और किस तरह से चेंजेस आते हैं। और इन सारे चेंजेस के अलावा हम जो है अपने लर्निंग प्रोसेस को प्रभावी बना सकते हैं। तो इस तरह से अध्यापक अपने जो विषय वस्तु है, किस तरह से उनकी विषय वस्तु होती है, तो उसको जो है शिक्षण विधि में हम देखते हैं कि निम्नलिखित पाठ्य बिंदुओं से हम इन्हें प्राप्त करने में सफल होते हैं। हम अधिकतर जानते हैं कि गणित के शिक्षण में जो आपके प्राप्य उद्देश्य के जो कथन है, ये कथन को हम देखते हैं कि किस तरह से होता है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन मैथमेटिक्स टीचिंग विथ आपका स्टेटमेंट। तो हम टीचिंग में जो स्टेटमेंट देखते हैं वो स्टेटमेंट किनका है और हम किनके स्टेटमेंट को हम जो है प्रयोग लाते हैं, और मैथ्स लर्निंग प्रोसेस के लिए, टीचिंग मेथड के लिए हम किसको प्रयोग करते हैं। तो ये आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप जाओगे, आपका टीचिंग वाइवा होगा तो उसमें पूछा जाता है कि हम किसके अकॉर्डिंग जो है अपने लेसन प्लान की प्लानिंग करते हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए हम कह सकते हैं ब्लूम जो है एक साइंस के अध्यापक थे, वो वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक थे, और उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में छात्रों में होने वाले जो व्यवहारिक परिवर्तन हैं उनके लिए जो है खोज की, उसे हम कहते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, ब्लूम जो है वो आपके एक वनस्पति विज्ञान के रूप में प्राध्यापक थे, और उन्होंने पाठ्यक्रम में जितने भी ज़्यादा स्टूडेंट के व्यवहार में जो भी चेंजेस आए हैं तो उन चेंजेस के लिए उन्हें जो है कहा जाता है, उनकी खोज को ब्लूम टैक्सोनॉमी के रूप में निर्देशित किया गया, जो प्राप्य उद्देश्य कहलाए। और उनके अकॉर्डिंग जो हमारे प्राप्य उद्देश्य हैं वो किस तरह से हैं, तो हम देखते हैं कि ब्लूम जो है वो विभिन्न प्रकार के प्राप्य उद्देश्यों का निर्धारित किया गया। गणित विषय में 7 प्रकार के प्राप्य उद्देश्य जो है पाए जाते हैं, 7 प्रकार के प्राप्य उद्देश्य पाए जाते हैं। वो आपका है, पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। पहला क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। वो है नॉलेज, आपका जो है नॉलेज टाइप ऑब्जेक्टिव्स। पहला आपका क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, नॉलेज टाइप आपका ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा है अवबोधात्मक उद्देश्य। दूसरा क्या है? अवबोधात्मक उद्देश्य।
अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड है आपका ज्ञानोपज्ञात्मक उद्देश्य, ज्ञानोपज्ञात्मक उद्देश्य, नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन टाइप ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन टाइप्स ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड आपका उसके बाद फोर्थ है आपका कौशलात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, स्किल टाइप ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद है पांचवा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य जो है आपका एट्यूटनल टाइप ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद छठवा है अभिरुचात्मक उद्देश्य, इंटरेस्ट टाइप ऑब्जेक्टिव्स। सातवां है आपका सलाघात्मक उद्देश्य, आपका जो है पैरेसिस टाइप ऑब्जेक्टिव्स। पहला जो है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, नॉलेज, आपका जो है नॉलेज टाइप ऑब्जेक्टिव किस प्रकार होता है, इसमें छात्र जो है गणित के तथ्य, सिद्धांतों, संबंधों, प्रक्रियाओं, प्रत्ययों और स्वयं जो सिद्धि करते हैं, स्वीकृत किए रहते हैं पक्ष, परिभाषाओं, परिकल्पनाओं, चिन्ह और जो अन्य विषय की सामग्रियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के होने के बाद, ज्ञान यदि हम किसी भी प्रकार का कोई भी प्राप्त करते हैं, जैसे उसका आपका तथ्यों, सिद्धांतों, संबंधों, प्रक्रियाओं और आपका प्रत्ययों, स्वयं सिद्धियों, स्वीकृत पक्षों, परिभाषाओं, परिकल्पनाओं, चिन्ह और आपके अन्य विषय सामग्री ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद अर्थात जो उनके उपरोक्त आपकी गणित की बातें सीखने पर जो छात्रों को व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, आपके गणित विषय में यदि छात्रों में व्यवहारिक परिवर्तन ना आए तो यदि गणित हम जब पढ़ते हैं और गणित हम देखते हैं, गणित की शिक्षा लेते हैं, लेकिन उसमें हमारा क्या रहता है कि हमारे व्यवहार या स्टूडेंट के व्यवहार में परिवर्तन आना आवश्यक होता है, क्योंकि हम मैथ से बहुत सारे नॉलेज प्राप्त करते हैं। तो इन नॉलेज के अकॉर्डिंग जो हमारा पहले का जो ज्ञान रहता है और हम ज्ञान जो अर्जित करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि किस तरह से परिवर्तन होते हैं। गणित विषय में यदि छात्रों में व्यवहारिक परिवर्तन आ जाए, अर्थात गणित की जो विषय वस्तु यदि जिन स्टूडेंट ने गणित को अच्छी तरीके से जान लिया, सीख लिया, तो उन्हें ज्ञान जो उनके पास जो ज्ञान होता है वो व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन होते हैं या हम मैथ्स स्टूडेंट के व्यवहार में किस तरह से चेंजिंग को देखते हैं, उसके लिए जो है आपका कि छात्र जो है गणित के पदों, प्रत्ययों, चिन्हों, सूत्र, सिद्धांतों, शर्तों, परिभाषाओं एवं प्रक्रियाओं आदि की जो है जानकारी लेता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से आपके पद होते हैं, टर्म्स, किस तरह से जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके टर्म्स जो हैं वो होते हैं, लॉजिकल होते हैं। तो हम किसी भी पार्ट में प्रयोग करने एवं आने वाले जो शब्द है हमारा परिचित कराना, जैसे गणित की शब्दावली में हम क्या कहते हैं, जैसे आपका लाभ हानि है, प्रॉफिट लॉस है, और उसके अध्याय में भी हम देखते हैं आपका क्रय विक्रय है। तो इसमें जो है आपका किस तरह से लाभ हानि प्रॉफिट लॉस में होता है और क्रय विक्रय में होता है, इस तरह से हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज होते हैं, इसका अध्याय में हम देखते हैं कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, आपका समय क्या होता है। तो इन सारे शब्दों के बारे में हम जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार गणित के प्रत्येक अध्याय में नए नए शब्द जो हैं प्रयुक्त होते हैं, इसको इसी नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं पद। नेक्स्ट है आपका प्रत्यय। तो हम प्रत्यय को देखते हैं कि किस तरह से आपका कॉन्सेप्ट होता है, जो हमारा प्रत्यय होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो किस तरह से होता है। ऊपर यदि हम अभी पद के बारे में जो टर्म्स हैं उसके बारे में हमने देखा कि हम मैथ्स में कौन कौन शब्दावली और किन किन चीज़ों को वास्तव में हम उपयोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्रय का मतलब क्या होता है, क्रय करना का क्या अर्थ होता है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ क्रय। तो ये हम देखते हैं कि कोई उस वस्तु खरीदना होता है और विक्रय से वस्तु को बेचना। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो हमारा क्रय मूल्य कहलाता है, और जब हम किसी वस्तु को जब हम बेचते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। तो इसी प्रकार मूलधन हम जितने में खरीदते हैं, मूलधन, और उसको जो है जब हम उधार देते हैं और उधार देने के बाद हम जितना पैसा यदि किसी को उधार देते हैं, सपोज़ हम 100 रुपये उससे उधार देते हैं, यदि हम इंटरेस्ट उनका लेते हैं, ब्याज का रेट 2% रखते हैं, तो उन 2% में हम क्या करेंगे,
वो जब हमको रिटर्न करेगा तो वो 2% की दर से हमको जो है ब्याज बढ़ा के वो हमको देगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी से हमारा जब रुपया लेना रहता है, यदि 15 रुपये हमारे ब्याज का जैसे जिस समय तक वो जिसको हम उधार देते हैं वो रखा रहेगा, तो जब वो हमको लौटाएगा तो उस समय तक का वो ब्याज काउंट करके उसके साथ हमको देगा। उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। ये सारे लोगों को पता है, मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो ये कॉमन चीज़ें हैं। तो उसे हम किस वर्ष में, कितने वर्ष में, कौन से रेट में कितना ब्याज देना पड़ता है, तो ये जो उधारी देता है जैसे साहूकार है और जो भी चीज़ है वो सारे चीज़ों को हम देखते हैं कि वो उसको करते हैं और इस तरह से वो कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आपका चिन्ह, सिम्बॉल्स किस तरह से होता है, तो हम देखते हैं गणित के प्रत्येक अध्याय में कुछ न कुछ जो है चिन्ह या सिम्बॉल का हम जो है प्रयोग करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि उसका स्पष्ट ज्ञान होता है और व्यवहार जिस तरह से हम सिम्बॉल देखते हैं तो सिम्बॉल का जो आपका अर्थ होता है सीधे सीधे स्टूडेंट पर रिफ्लेक्ट होता है। स्टूडेंट के बिहेवियर जो है वो सिम्बॉल से चेंज होते हैं। किस तरह से चेंज होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे इसलिए दशमलव का चिन्ह एवं कुछ चीज़ें जो है हम नीचे लगाते हैं और इसके साथ साथ जबकि अधिकतर लोग बिना सोचे समझे कहीं भी लगा देते हैं। जैसे प्रतिशत का चिन्ह कहाँ पर लगाना है, प्लस का चिन्ह कहाँ पर लगाना है, माइनस का चिन्ह कहाँ पर लगाना है। जैसे प्रॉफिट लॉस के जो आपके फॉर्मूला रहते हैं तो उसमें आपको कहाँ पर प्लस करना है, कहाँ पर आपको जो है माइनस करना है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट रहता है और आपका मूलधन मिश्र धन रहता है। तो इसमें आपको किस तरह से वहाँ पर आपको सिंबल को रखना है, तो ये सारे चीज़ जो है गणित के किसी भी स्टूडेंट को और छात्र को सीखने पड़ते हैं और ये ज्ञान होने के बाद जो है उनके व्यवहार में परिवर्तन, चेंजेस आ जाते हैं, बिहेवियर में वो सारे कुछ को जो है सीखना जान जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पूर्ण जानकारी जो है आपके व्यवहार परिवर्तन का मैथ्स में कार्य करता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे आपका नेक्स्ट है सूत्र, फॉर्मूला। जैसे हम गणित में बहुत सारे फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं। स्पष्ट यदि हम देखें तो जैसे हमको जब प्रॉफिट निकालना रहता है तो प्रॉफिट में हम क्या निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। और जब हमको लॉस निकालना रहता है तो लॉस में हम क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। वैसे ही साधारण ब्याज का हम फार्मूला देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, तो आपका है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। और चक्रवृद्धि ब्याज का हम देखते हैं तो मिश्र धन और आपका मिश्र धन माइनस मूलधन, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। मिश्र धन का भी हम देखते हैं। तो ये सारे चीज़ हमारे जितने भी फार्मूलास हैं तो ये आपके कोई भी मैथ्स या जो सीखते हैं उनके लिए ये व्यवहार जो है चेंजेस हो जाता है। क्योंकि हम पहले क्या करते हैं अपने लॉजिकल बेस पे, या हमने पहले पढ़ा है कि मेंटल जो आपका मैथ्स होता है कैसे सॉल्व किया जाता है, ओरली कैसे सॉल्व किया जाता है। जब हम किसी भी कोई भी कार्य करते हैं तो हम किस तरह से मैथ्स, जैसे मैंने इसके लिए आपको एग्जांपल भी दिया है कि जो सभी लोग जो है कॉपी पुस्तक से मैथ्स से सोल्यूशन नहीं करते। यहाँ पर हम क्रय विक्रय या लेन देन की जब हम वस्तु विनिमय की बात करते हैं तो बहुत सारे विक्रेता जो है या जो शॉप खोल के बैठे हुए हैं उनमें बहुत सारे लोग जो हैं पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनको भी लेन देन हिसाब किताब आता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि ये मैथ्स जो है किस तरह से व्यवहार में आपका चेंजेस लाता है। नेक्स्ट है सिद्धांत। तो सिद्धांत में प्रिंसिपल गणित में अनेक प्रकार के सिद्धांत होते हैं। इनमें अनेक सूत्र स्थापित किए जाते हैं। जैसे किसी भी त्रिभुज, हम देखते हैं कि किसी भी त्रिभुज जो ट्रायंगल होते हैं उनके तीनों कोनों का योग जो है आपका 180 अंश जो है होता है। इसमें ये जो है आपका 180 अंश 2 समकोण के बराबर होता है। तो हम देखते हैं कि ये सारा जो ज्ञान है आपके व्यवहार में चेंजेस होता है और किस तरह से आपके व्यवहार को परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है आपका शर्त किस तरह से होता है, कंडीशंस किस तरह के कंडीशन हमको मैथ्स में रखे जाते हैं। तो त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं दी होती हैं तो आपकी दो जो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जो आपकी दो भुजा रहती हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो उनके जो 2 भुजाएं होती हैं वो 2 भुजाएं क्या होती है आपके उससे बड़ी जो तीसरी भुजा होती है उसका होता है
फिर हम देखते हैं कि किस तरह से शर्त, तो ये शर्त जो है व्यवहारिक ज्ञान में परिवर्तन का आधार बन जाता है और इसी तरह से परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रक्रिया। प्रक्रिया में हम देखते हैं जो आपका रिएक्शन होता है कि किस तरह से हमारा जो है रिएक्शन होता है। गणित में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया का महत्व इम्पोर्टेंस है, रिएक्शन का जो इम्पोर्टेंस है मैथ्स के लिए, तो ये किसी भी समस्या का पूर्ण रूप से क्रमबद्ध हल ही प्रक्रिया कहलाता है। हम देखते हैं किसी भी क्रमबद्ध का जो हमारा होता है तो ये हल ही प्रक्रिया कहलाती है, क्योंकि प्रत्येक समस्या के हल में ही प्रयोग की जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि एक ही समस्या को हल करने के लिए कम से कम एक से अधिक प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज है, सूत्र भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और एक वर्ष का ब्याज निकालकर हम जब मूलधन को जोड़कर दूसरे वर्ष के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में हम सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे ज्ञात करते हैं, सूत्र से ज्ञात करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है वो सारे लोगों को पता है, क्योंकि हम जो है प्राइमरी स्कूल से ये सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का और आपका जो है परसेंटेज का और एवरेज का। तो ये बहुत सारे चीज़ जो है आपके बेसिक हैं, इसलिए हमारे दिमाग में जो है वो स्थायी रूप से फिक्स हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि किस तरह से ये सारे चीज़ों का परिवर्तन करके हम अपने व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आपका इसी प्रकार अन्य बातों की जानकारी जो है जानकारी के बारे में जानना, उसके विषय के बारे में, उसके अंतर्गत आने वाले, तो यह जानकारी प्राप्त करता है कि छात्रों को कितना ज्ञान हुआ या नहीं। और यदि हम इस ज्ञान की परीक्षण हेतु जो प्रत्यय स्मरण करते हैं, पहचान करते हैं कि हम देखो, यदि हम मैंने बार बार आप लोगों को कहा है कि मैथ्स के टीचर को पेशेंस की आवश्यकता होती है, कि वो पेशेंस रखे और इसके साथ साथ इसके साथ साथ जो है बच्चों को प्रैक्टिस कराने की क्वालिटीज़ उसमें जो है अवेयर कराए। क्योंकि जब तक कोई भी हम चीज़ देखते हैं कि आप लोगों को एक कहावत याद होगी, करत करत अभ्यास जड़मती होए सुजान। जब तक हम किसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक हम उसको ज़्यादा अच्छे से नहीं जान सकते। तो मैथ्स हमारे लिए क्या है, हमको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस डिमांड करता है, प्रैक्टिस मांग करता है। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमको ज्ञान जो है हम प्राप्त कर पाएंगे। तो उन सारे ज्ञान को जैसे हम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमारा व्यवहारिक ज्ञान जो है उतना ही चेंज होते जाएगा और हमारा नॉलेज जो है उतना ही बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से यदि किसी भी प्रकार का हमसे कोई प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन करता है, तो हम उसका जो है इमीडिएटली रिप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे से उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका निकटता। जो भी चीज़ हम निकट जानते हैं, किसी भी संबंधित कोई भी गणित की क्रियाएं होते हैं, प्रत्यय होते हैं और प्रतिबंध होते हैं, तो उसके अंतर को स्पष्ट करता है। और उसके साथ साथ गणित के जितने भी प्रकार की विभिन्न क्रियाएं होती हैं उसके तुलना को भेद करके दिखाता है। फिर इसमें अगला चीज़ हम ये सीखते हैं कि गणित की विभिन्न क्रियाएं जो हैं भेद के साथ साथ त्रुटियों का भी पता करता है। यदि हम कहीं पर माइनस की जगह प्लस लगा देते हैं, प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं, तो ये जो हमारा BODMAS का, सारे लोग BODMAS से आप लोग जो है परिचित हैं, तो हमारा BODMAS का जो है सॉल्यूशन या हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, तो ये मैथ्स स्टूडेंट के लिए इन सारी चीज़ों का जो है जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि हम इसको कौन से टर्म्स ऑफ कंडीशन और किस कंडीशन में हम इन सारी चीज़ों का अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ हम देखते हैं कि विषय की जो भी विभिन्न वस्तुएं होती हैं, आकृतियां होती हैं, उनके लिए हम परिभाषित करते हैं। जैसे हम देखते हैं जियोमेट्री में देखते हैं कि किस तरह से हम परिभाषा करते हैं और उसके विषय को हम किस तरह से कार्य करते हैं। फिर जैसे इसमें गणित के संबंधित हमको पहचान यदि करना है तो हम किस तरह का पहचान कर सकते हैं, क्योंकि हम छात्र को एक यदि वृत्त के बारे में पढ़ा रहे हैं, सर्कल के बारे में यदि हम पढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें जितने भी चित्र दिए गए हैं, जैसे हम मान लो उनको स्क्वायर में भी दे सकते हैं, ट्रायंगल में भी दे सकते हैं और आपका जो है और बहुत सारे ऐसे हम चिन्ह बना सकते हैं या आकृतियाँ बना सकते हैं। उसमें हम बच्चों को बताते हैं कि आप इसमें वृत्त की पहचान करो, तो उस बच्चे को वृत्त के बारे में जो है ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है आपका गणित के जितने भी विभिन्न आपके तथ्य होते हैं, प्रत्यय होते हैं,
इन सारी प्रक्रियाओं और उपयोगिता के वर्णन जो है समाज के हित में किया जाता है। जब भी मैंने इसके पहले भी कहा है कि मैथ्स जो है हर इंसान के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, चाहे वो इंसान पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, क्योंकि हम सुबह जब सो के उठते हैं और रात को सोते समय तक हमें मैथ्स की आवश्यकता होती है, और हम बिना मैथ्स का अपना जीवन निर्वहन नहीं कर सकते हैं। हम जब सो के उठते हैं तो हम तब भी देखते हैं कि कितना टाइम हुआ है और हमें कितने घंटे में जो है तैयार होना है, कितने घंटे हमको काम करना है, कितने टाइम हमको लंच करना है, कितने टाइम हमको जो है कहीं किसी से मिलने जाना है। तो हमारा एक शेड्यूल फिक्स रहता है, उसमें हम सारे टाइम को सेट करते हैं। तो इसके लिए हम पल पल पे जो है गणित का उपयोग करते हैं, और गणित के द्वारा हम जानकारी और ज्ञान जो है इकट्ठा करते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे गणित के लिए जो उपयोगिता होता है वो समाज के हित में है। हम देखते हैं कि अभी जो भी प्रकार की सिचुएशन हमारे पास आती है, तो उन सिचुएशन को हम हैंडल करने के लिए हम अपने मेंटल तौर पे कोई लॉजिकल वैल्यू निकालते हैं कि किस तरह से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। और इसके साथ साथ गणित का जो ऐतिहासिक विषय है वो विषय से समग्र जो क्रमबद्ध करता है, इसके सामग्री से बहुत सारे क्रमबद्ध करता है। और इसको सीखने से हम ये कह सकते हैं, यदि कोई भी बच्चा मैथमेटिक्स सीख गया और उसे जो है ये सारे चीज़ों की अच्छे से जानकारी हो गई, तो हम देखते हैं कि छात्र के व्यवहार में परिवर्तन तो आता है, लेकिन उसके साथ साथ वो गणित के संबंधी जो जानकारी है और लोगों को देता है, या और उसके लिए जागरूकताएं जो है होती है। नेक्स्ट इसी में आपका है अवबोधात्मक उद्देश्य, अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑब्जेक्टिव्स। वो यहाँ पर हम छात्र गणित को देखते हैं, तो आपके संबंधित आपके जो पद होते हैं, पदों के बारे में भी हमने बताया कि किस तरह से होते हैं। कॉन्सेप्ट तथ्य, प्रत्ययों और संकेत का अवबोध कराते हैं। इससे छात्र के व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन जो है आ सकते हैं। जब एक बच्चे को ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है, वो अपने आप में नॉलेज गेन कर लेता है, उसके बाद उसकी किस तरह से अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ का जब नॉलेज लेते हैं तो फिर उसका अंडरस्टैंडिंग हम किस तरह से उसकी वैल्यू करते हैं और किस तरह से हम उसे यूज़ करते हैं। तो छात्र आवश्यकता अनुसार, जहाँ पर छात्र को जिस चीज़ के लिए जब आवश्यकता होगी उसी का सूत्र, सिद्धांत का चयन और प्रयोग वो कर सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट उसका जो है भौतिक राशियों, जो हमारे फिजिकल चर रहते हैं, राशि रहते हैं, किसी भी समय में हमको किस चीज़ का उपयोग करना है। जैसे क्षेत्रफल की वर्ग इकाई को हम CGS कहते हैं, या FPS या MKS पद्धति इकाइयों के अनुरूप में आपका जो आयतन है, घन इकाई है, घन वर्ग है, स्क्वायर है, आपका त्रिभुज है, इन सारे विभिन्न सूत्रों और संकेतों एवं नियमों का जो वर्गीकरण हम कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हमें जो है ज्ञान जो है प्राप्त हो चुका है, लेकिन हमको इनको किन सिचुएशन पे अप्लाई करना है, हम इसको हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कहीं कहीं पर जो है हमें इन सारी चीज़ों को भिन्न भिन्न प्रकार की सूत्रों की, फॉर्मूलों की हमको आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि छात्र तथ्यों, पद एवं प्रत्ययों का उदाहरण भी देकर वो समझ सकते हैं, औरों को समझा सकते हैं। फिर छात्र जो है अपने विचार, गणित की विचार समानता या असमानता को बताकर अपनी भाषा में अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके पहले आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमको कॉपी और पुस्तक लेके ही हम मैथ्स के बारे में समझ सके। यदि हम अपने जीवन में जो भी दिनचर्या की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो हम सभी के लिए अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा के अकॉर्डिंग मैथ्स का यूज़ करके हम सामने वाले को उसके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसी में हम देखते हैं कि किस तरह से छात्र ज्यामिति आकृतियों का वर्गीकरण करते हैं और निष्कर्षों का सही अनुमान लगाकर जो है छात्र पुष्टि करते हैं, एवं जो छात्र के दिए गए समग्र आंकड़ों की जो उपयुक्तता एवं अनुपयुक्तता रहती है उसकी वो पहचान किस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपका अवबोधात्मा की किस तरह से हम नॉलेज के बाद जो है अंडरस्टैंडिंग टाइप से हम उसको जो है किसी भी प्रकार के सिचुएशन पे
अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है आपका ज्ञानोपयोगात्मक उद्देश्य, नॉलेज एप्लीकेशन टाइप ऑब्जेक्टिव्स। हमने अभी देखा कि नॉलेज लेते हैं, उसे हम किस तरह से अंडरस्टैंडिंग करते हैं और उसके बाद जो है किस तरह से हम नॉलेज को अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन टाइप ऑब्जेक्टिव्स में उसको लेते हैं। क्योंकि हम किसी भी समस्याओं का जब हल करते हैं और यदि हम कोई भी न्यू डिसीज़न लेते हैं, कोई भी नवीन निर्णय लेते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत इम्पोर्टेंट्स होता है। किस तरह से इम्पोर्टेंट्स होता है? क्योंकि किसी भी समस्या का जब निराकरण होता है, कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो उसके हम सॉल्यूशन करते हैं, तो सबसे पहले हम उसका रीज़न जानना चाहते हैं। क्वेश्चन, यदि आपको मैथ्स के क्वेश्चन दिया जाए तो आप मैथ्स के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद ही आप उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो इसी तरह से हमारी भी जो लाइफ में बहुत सारी समस्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से जो है मैनेज करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है, उसके बाद वो प्रश्न हम जो है सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसमें छात्र जो है इन प्रश्नों को जो है आपको इन सिद्धांतों को हल करने के लिए विशेष विधि और जो है आपका सूत्रों का स्मरण करके प्रयोग करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो है उपयोग हम करते हैं, तो हम उपयोग के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम यदि मान लो इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, उसमें हम प्रॉफिट का फार्मूला नहीं लगा सकते, उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट का ही फार्मूला लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ों हम प्रश्न में चयन करके प्रश्न के जो आवश्यकता अनुसार उपयोग हम करते हैं और वही चीज़ें हम देखते हैं कि वह सूत्र और सिद्धांत को हम सही रूप से उपयोग करें, प्रयोग कर सकता है स्टूडेंट। इसके साथ साथ छात्र आंकड़ों, नियमों और संकेतों, जो हम आंकड़े मिले रहते हैं और जिस तरह के नियम रहते हैं और उसी की तरह संकेत और पूर्वानुमान से वो सारे चीज़ को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका जहाँ तक संभव हो वह अपने उत्तरों की जांच जो है स्वयं कर सकता है। दिए गए आंकड़ों की सहायता से सामान्यीकरण कर जो है छात्र को नए नियम बना सकेगा और गणित की भाषा में वो प्रयोग करके अपने विचारों को स्पष्ट एवं यथार्थ रूप से प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि हमें कोई भी चीज़ जब है ज्ञान, हमको जब कोई भी नॉलेज मिलता है तो हम उसको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और उस तरह का हम सलूशन उसमें निकालते हैं। उसके बाद है कि हम नई हमारे जो भी जब भी हमको न्यू प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, अपना लॉजिक लगा के हम जो है उसका न्यू सलूशन निकालते हैं और हम सोचते हैं कि किस तरह से इजी वे पे हमारा जो है सलूशन निकल जाए। और नेक्स्ट है आपका कौशलात्मक जो है आपका उद्देश्य, स्किल टाइप्स ऑब्जेक्टिव। गणना जब हम करना सीख जाते हैं तो जब हमें उसमें निपुणता पैदा हो जाती है, हमारे पास जो क्वालिटीज़ आ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरह से रेखा चित्र में भी हम निपुणता, जितने भी आपके मैथमेटिक्स के पार्ट हैं, आपका ज्योमेट्री का है, अलजेब्रा का है, तो इन सारे चीज़ों में जो है हम निपुण हो जाते हैं। और उसके साथ साथ छात्र जो है जब कोई भी क्वेश्चन को देखता है, हमारे पास जब भी कोई मैथ्स का क्वेश्चन आता है तो हम देखते ही जो है उसके आंसर को तुरंत हम अपने मेंटल पे तुरंत हम उसको जो है फिट कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम उसको फॉर्मूला में कॉपी पेन पे हम जो है लिखते हैं। तो इस तरह से छात्र लिखित एवं मौखिक रूप से प्राप्त और सही रूप से जो है गणना कर सकते हैं। छात्र विभिन्न प्रकार की जो तालिकाओं का प्रयोग कर सकेगा और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि किस तरह से गणितीय जो कठिनाई है उसको, समस्याओं को जो है हल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब समस्या हमारी आती है, आंकड़ों को गणित की भाषा है, सूत्र है, संकेत है और आकृति, इन सारे चीज़ों में प्रकट कर हम देखते हैं किस तरह से हम मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि गणित के लिए अर्थात जब हम ज्योमेट्री का पार्ट देखते हैं, उसमें बहुत सारे यंत्रों का जब हम नाम जानकर उचित प्रयोग करना जान जाते हैं, गणितीय जो आपके उपकरण
विज्ञान है, जैसे आपका मॉडल बनाना, घन, वर्ग और पिरामिड बनाना, शंकु बनाना, बेलन बनाना, ये सारे चीज़ के बारे में हमको जानकारी हो सकती है। जैसे हम कह सकते हैं कि किस तरह से हमारा शंकु होता है, तो हम किसी भी बच्चों को यदि हम कोई भी एग्जाम्पल देकर बताएंगे, शंकु का हम सबसे अच्छा उदाहरण क्या दे सकते हैं, आपका जो है आइसक्रीम का कोन। सभी बच्चे जानते हैं कि कोन वाले वो आइसक्रीम खाते हैं, तो वो किस तरह से होता है, वो उसका आकार क्या होता है, शंकु आकार का होता है। इस तरह हम यदि मान लो एक ट्रायंगल का एग्जाम्पल देना चाहेंगे या त्रिभुज का, तो समोसा तो सबको प्रिय है, समोसा सभी लोग खाते हैं, पसंद करते हैं। तो समोसा किस प्रकार का रहता है, तो हम जब भी कोई भी मैथ्स की टीचिंग करते हैं तो हम देखते हैं रियल ऑब्जेक्ट के बारे से हम सरल से लेकर कठिन तक बच्चों को ज्ञान देते हैं और वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। तो हम उनको रियल ऑब्जेक्ट में ये सारी ज्ञान जो है हम उनको अर्जित कराते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कलात्मक रुचि का भी विकास करते हैं। वो बहुत सारा ड्राइंग बनाते हैं और अच्छी अच्छी इसके लिए वो अपने जो है टीचिंग एड्स किस तरह से सहायक सामग्री के निर्माण और प्रयोग में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, ये सारे जो है आपके उनके कौशल स्किल डेवलपमेंट में स्किल टाइप्स ऑब्जेक्टिव्स में होते हैं। नेक्स्ट है आपका दृष्टिकोणात्मक एवं अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। आपका जो है किस तरह से एडिटोरियल आपका टाइप और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किस तरह के होते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो इसकी विषय वस्तु में अध्यापक और मित्र और गणित विषय की प्रशंसा करते हैं। क्योंकि व्यवहार जब स्टूडेंट का मैथ्स में बदले, जब तक बच्चों को समझ में नहीं आता है तब तक उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा जो है हमारे लिए पहाड़ जैसा है। लेकिन यदि हम जब गणित के पूरे फॉर्मूलेस को अच्छे से जान जाते हैं और हम उसको जब सॉल्यूशन करना सीख जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और मैथ्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फिर कोई भी नहीं रह जाता और बच्चे जो हैं उसे जो है बहुत अच्छे से कवर कर पाते हैं। तो हम देखते हैं कि गणित के जब छात्र, गणित के अध्यापक अपने सब्जेक्ट में वो स्पेशलाइज्ड होंगे, वो गणित को जब बहुत अच्छे से जानते हैं तो स्टूडेंट जो हैं वो उनको बहुत बेहतर तरीके सिखाएंगे, इजी तरीके से। तो बच्चे क्या है, टीचर्स की प्रशंसा करते हैं और उन्हें अपने आदर्श मान लेते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि गणित के संबंधी जो भी व्यक्तियों और तथा पाठ्य पुस्तक हैं उससे अपना संबंध बनाए रखना रहता है। ऐसा नहीं है कि आपके कोई भी जो टीचर हैं वो मैथ्स के बारे में नहीं जानते, सारे टीचर आपको मैथ्स के बारे में जानते हैं। और आप मैथ्स के एक बेटर टीचर होने के नाते आप बच्चों को कितना प्रभाव डालते हैं और उनकी अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग और उन्हें किस तरह से ईजी वे पे आप जो है उन्हें समझाकर, तो ये सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि छात्र का जब हम निरीक्षण करते हैं तो किस जो भी प्रत्येक बात होता है सूक्ष्मता, हम इसमें सूक्ष्मता का ध्यान देते हैं। क्योंकि मैंने बार बार आपको क्लास में कहा कि एक क्लास में जो है सभी तरह के बच्चे बैठते हैं, उसमें ब्रिलियंट भी होते हैं, एवरेज भी रहते हैं और आपका वीक बच्चा भी रहता है। एक मैथ्स के टीचर जो है ब्रिलियंट, तो उनका आईक्यू लेवल जो है स्ट्रांग होने के कारण वो जल्दी कैच कर लेते हैं। एवरेज को थोड़ा सा समय लगता है लेकिन वीक को थोड़ा और समय। तो उनके लिए आपको एक मैथ्स का टीचर होने के नाते नई नई टेक्नोलॉजी का या लॉजिक लगा कर कि आप किस तरह से बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से समझा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बच्चों को ये बात बताने के लिए बहुत बारीक रूप से और बहुत अच्छे रूप से बताना पड़ता है। तो छात्र भी इसका कंक्लूजन निकालने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए और किसी भी समस्या का जो है हल निकालने के लिए विभिन्न वस्तुओं का, पहलुओं का विचार करते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कोई भी आपका प्रतिज्ञा, हम किसी भी प्रकार का यदि मैथ्स पढ़ाई करते हैं तो प्रतिज्ञता, जैसे हम प्रमेय को तर्क या आपका रीजनिंग के द्वारा हम सिद्ध करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम अपने जब भी कोई भी चीज़ का हम जब तक निरीक्षण नहीं कर लेते हैं तब तक हम उसको अपने आप में ज्यों का त्यों रहने देते हैं और उसे उसी तरह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे किसी चित्र का क्षेत्रफल निकालना है तो हम अनुमान से उत्तर मिलाने की प्रयास करते हैं, ठीक है ना। यदि हम कहीं का कोई एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया में हम देखते हैं
यहाँ से इतना है तो हम लॉजिकल पहले वहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह का होगा और उसके लिए हम आंसर निकालते हैं। आंसर एक बार हम सोच लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा आंसर होता है। और उसमें परंतु ऐसे जो छात्र होते हैं उनका जो भी उत्तर आता है वो बहुत ज़्यादा उसका दृढ़ विश्वास होता है और उसमें हम देखते हैं कि हमसे कोई भी तरह किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। यदि मिस्टेक होता है तो हम बिना संकोच किए जो है उसे स्वीकार करते हैं और इसके साथ साथ हमारे अपने मिस्टेक के लिए हम बहुत सारे रीज़न प्रस्तुत करते हैं कि शायद हमने वहाँ पर माइनस की जगह प्लस किया होता है या प्लस की जगह हम डिवाइड किए होते या वहाँ पर हम मल्टी किए होते तो हमारा आंसर इस तरह। तो एक मैथ्स का जब भी हम कोई भी रीज़न निकालते हैं तर्कपूर्णक या हमको उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे चीज़ों में हम वो किस तरह से कार्य करते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका अभिरुचात्मक उद्देश्य। किस तरह से अभिरुचात्मक उद्देश्य होता है आपका इंटरेस्ट टाइप ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हम देखते हैं इसके अंतर्गत हमारे जो दैनिक जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं वो गणित की उपयोगिता एवं महत्व को अनुभूति करने की क्षमता छात्रों में उत्पन्न करती है। ठीक है, जब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा अभिरुचि इंटरेस्ट होता है तो हमारे जो दैनिक जीवन के कार्य इसमें और हमारे जो घटते रहते हैं तो किस तरह से रुचियों को जागृत करता है। यदि हम गणित के किसी भी स्टूडेंट को गणित के सब्जेक्ट में यदि रुचि नहीं है तो हम उसमें रुचि लाने के लिए उनके व्यवहारों को किस तरह से हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि गणित में रुचि लाने के लिए या हमारे जो सिलेबस में है, हमारे पास जो पाठ्यक्रम में है, हम जो कोर्स कर रहे हैं तो उसकी पुस्तक खरीदते हैं और उसे हम बार बार जो है पढ़ने का और जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है कि छात्र गणित संबंधी लेखों को जो पत्र पत्रिकाओं में यदि हम इसके साथ साथ देखते हैं कि मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं, जैसे आपका मीडिया है, ठीक है, सारे के घर में जब पेपर आता है तो देखते हैं पेपर में कुछ सुडोकू करके पहेलियाँ होती है तो उसे भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। या हम खेल में बहुत सारे ऐसे चीज़ जो है मैथ्स को जो है हम सॉल्यूशन करते हैं, क्रिएट होता है हमारे पास प्रॉब्लम तो उसे हम सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये आपका रीजनिंग और आपका लॉजिकल जो है मैथ्स होता है। इसके साथ साथ हम छात्र जो है गणित के जीवनिया को पढ़ने में, जैसे आपके गणितज्ञ जो है आर्यभट्ट हैं और बहुत सारे ऐसे नागार्जुन हैं, ये सारे लोगों की जीवनी को हम पढ़ते हैं कि किस तरह से इन्होंने प्रमेय का आविष्कार किसने किया था। तो वो सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं, कैसे उन्होंने किया और उन्होंने क्या किया और कितने बार सफल हुए असफल हुए। तो इन सारी चीज़ों को हमको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और हम अपने मैथ्स के इंटरेस्ट को इस तरह से बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ जब छात्र गणित में बहुत ज़्यादा निपुण हो जाते हैं तो छात्रों की मित्रता हो जाती है भाई गणित से। किस तरह की मित्रता हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाता है, क्योंकि जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं मैथ्स को सॉल्व करने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। यदि कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई मैथ्स हो तो वहाँ सॉल्व करने पड़ते हैं। मेरा भी मानना है कि मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना बना सकते हैं, ये उतना ही आपके लिए ईजी हो सकता है। तो ये सारी गणित की जितनी भी हमारे समस्याएँ होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन में भी बहुत सारी हमारी समस्याएँ आती हैं तो उन समस्याओं को भी हम जो है अपना क्या करते हैं लॉजिक लगा के और उसमें भी हम कभी माइनस करते हैं, कभी प्लस करते हैं, कभी मल्टी करते हैं, कभी डिवाइड करते हैं। तो इन सारी परेशानियों से जो हमको निकलने का रास्ता दिखाता है वो सब क्या है, मैथ्स है ही है। तो मैथ्स जो है हमको दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसके स्पष्टीकरण के लिए अधूरा इसको नहीं छोड़ा जाता है। गणित का जब हम अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग और बाहर में हमको जितने भी कॉम्पिटिशन्स की बुक्स मिलती हैं उनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे अध्याय एवं चैप्टर एवं जो आपके जितने भी फॉर्मूलेस रहते हैं तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं और हम जो है उसको बहुत सारे गणित के संबंधी जो है चित्र को संग्रह करके उसका एल्बम बनाते हैं। इसके साथ साथ छात्र जीवन में
यदि हमको स्टूडेंट लाइफ में किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा यदि कोई स्पेसिक सिचुएशन आती है या कोई बिग प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो उसको हम विभिन्न प्रकार की तरह से सुलझाने की कोशिश करते हैं। कैसे? जैसे आपका सुडौलपन और समानता आदि की उपयोगिता की जो अनुभूति होती है, हमको जो एक्सपीरियंस होता है, तो ये सारे चीज़ों को हम देखते हैं कि किस तरह छात्र रेखागणित एवं चित्रों के माध्यम से बहुत सारे आकर्षक एवं सुंदर डिज़ाइन के माध्यम से उसे कंप्लीट करते हैं। और ये हमारे जो व्यवहार है, बिहेवियर है, मैथ्स के स्टूडेंट जो है ऑलरेडी अभ्यास करते करते वो क्या हो जाते हैं, नीट एंड क्लीन हो जाते हैं और फर्स्ट हो जाते हैं कि उनको सब कुछ जो है साफ साफ दिखने लगता है। तो अपनी जो जीवन में, अपनी लाइफ में और दूसरों के जीवन में यदि कोई भी प्रकार की परेशानी आती है किसी भी सिचुएशन में, तो उसको वो इमीडिएटली सॉल्व करने के लिए और इमीडिएटली उसमें सॉल्यूशन पाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि किस तरह से छात्र उपरोक्त व्यवहार करते हैं और उनके व्यवहारों में किस तरह के चेंजेस आते हैं। और उसके बाद है नेक्स्ट आपका है सलाहात्मक उद्देश्य। आपका जो है प्रेसिस टाइप ऑब्जेक्टिव्स गणित के विषय में इंटरेस्ट जगाने के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। गणित के संबंध में गणितीय जो आंकड़े हैं, गणित आकृतियों और लेखा चित्र को आवश्यक ज्ञान हमको इसी से प्राप्त होता है। और इसके अंतर्गत किस तरह से आपके बिहेवियर में जो है चेंजेस आते हैं वो हम देखते हैं। क्योंकि छात्र जीवन में जब हमारा गणित से परस्पर समन्वय को समझ सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कोई भी इंसान जो है मैथ्स के बिना अधूरा है, उसको मैथ्स आना बहुत ही आवश्यक होता है। तो जब छात्र जीवन में जब हम मैथ्स सीखते हैं, क्योंकि हम जब क्लास में एंट्री करते हैं, कोई भी क्लास में पहली हो या हम जब तक जीवन में पढ़ाई करते रहते हैं अपनी लाइफ में, कह सकते हैं कि हम जन्म से लेकर मरण तक हमारा गणित जो है पीछा नहीं छोड़ता है। और हम इन सारी चीज़ों से हम देखते हैं कि किस तरह से छात्र जीवन में गणित की परस्पर समझ होता है और आधुनिक जो विज्ञान एवं आपके जो प्रतीकों की जो महत्व होता है, प्रतीक का जो भी महत्व होता है, तो किस तरह से हम उसको समझकर उसकी सराहना कर सकते हैं और गणितीय संकेतों एवं प्रतीकों के महत्व को समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ योग एवं गुणा की जो तालिकाएं होती है, जिसे हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, निकालते हैं, और इसके साथ साथ हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे दिनचर्या, हमारे जीवन में बहुत उपयोग आता है। इसके साथ साथ हम गणित में वह आनंद की अनुभूति करते हैं जिसकी प्रशंसा हम खुद भी करते हैं। देखिए, मैथ से एक जो चीज़ है, टेंशन को कम करने का एक बहुत बड़ा उपयुक्त साधन है। जब भी हमको कभी भी किसी को भी, ये मेरा मानना है, किसी को भी टेंशन होता है तो आप क्या कर लीजिए, किसी के सुडोकू पहले ले लीजिए, कोई मैथ्स बनाना जो है आप वो स्टार्ट कर दीजिए, तो आपका टेंशन जो है वहीं के वहीं आपका टेंशन ख़त्म हो जाता है। और मैथ्स जो है आपके माइंड को डाइवर्ट करता है। ठीक है, किस तरह से आप डाइवर्ट हो जाते हो, क्योंकि आप यदि किसी विषय के बारे में सोच रहे हो, किसी विषय के बारे में आप काफ़ी चिंतित हैं, तो उस समय हम देखते हैं कि हमारा जो है, हम मैथ्स बनाना लग जाते हैं। जब हम मैथ्स बनाते हैं तो हमारे जो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे जो है एक्टिव हो जाता है। माइंड तो एक्टिव होगा ही होगा, क्योंकि ये मैथ्स मेंटल से संबंधित है, मेंटल से कनेक्टेड होता है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे ज़्यादा हमको मेंटल की आवश्यकता, दिमाग की, माइंड की आवश्यकता होती है। तो हमारा दिमाग पूरा उसी में लग जाता है, इसलिए हम बाकी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। और एक मूड फ्रेश करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, टेंशन को हटाने का तरीका है, अपने माइंड को डाइवर्ट करने का तरीका है। तो हम देखते हैं कभी कभी हम बच्चों को जब बहुत परेशान करते हैं तो हम देखते हैं कि उनको हम पज़ल सॉल्व करने देते हैं, क्यूब सॉल्व करने देते हैं। तो इस तरह से उनका जो है मेंटली परिश्रम जो है, वर्क, उनको हम वर्कलोड देते हैं, बढ़ाते हैं। और उनकी जो श्रद्धा हम देखते हैं कि यदि
बच्चा एक बार पजल सॉल्व कर लिया तो उसको बहुत इंटरेस्ट आने लगता है, वो दोबारा और पजल सॉल्व करने की डिमांड करता है। तो इस तरह से गणित में जितने भी, या हम कभी देखते हैं बच्चों को कोई भी ड्राइंग बनाने देते हैं तो बच्चा जब एक अच्छा ड्राइंग बना लेता है तो उससे और अच्छा ड्राइंग बनाने की वो कोशिश करता है। तो ये सारे चीज़ हम आकृति और लेखा चित्र सभी की हम सराहना करते हैं। और इस कथन से उपयुक्त जो भी स्पष्ट होता है कि हमारे गणित में, गणित की जो शिक्षण है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और हम जब तक गणित का शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब तक हम कोई भी कार्य आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका है जो गणित के प्राप्य उद्देश्य हैं। सामान्य उद्देश्य हमने बताया था, प्राप्य उद्देश्य हैं। इसके बाद गणित शिक्षण की उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हमको कौन कौन से, हम गणित को किस तरह से आसानी से सीख सकते हैं, इसके प्रयास के लिए हमको क्या क्या करने चाहिए, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड डे। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।